हेलो एवरीवन, मैं वर्षिका आप सभी का अपने 100% फ्री एजुकेशन चैनल रिसर्च होम साइंस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज आपके सामने देख रहे होंगे जनसंपर्क के कुछ साधन हैं, क्योंकि आप जान रहे अभी ही जून में आपका नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम लगा हुआ है। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक है जो नेट जेआरएफ में आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है और हो सकता है ये आपको हेल्प भी मिल जाए। तो एक बहुत ही छोटा सा ईजी एक समझ लीजिए वीडियो तैयार हो रहा है। कुछ है इसमें दूरदर्शन के बारे में, भारती के बारे में, विविध भारती के बारे में, ऐसे डिटेल्स है आपके सामने लिखे हुए हैं। या फिर कहा जाए तो पिन कोड नंबर की शुरुआत कब हुई, इस तरीके के आपको इसी में आंसर मिलते जाएंगे। तो अंत तक बने रहिएगा, आपको बहुत ही हेल्पफुल वीडियो मिलने वाली है। शुरू करते हैं हम लोग। पहला हमारा है जनसंपर्क के साधन में दूरदर्शन। मास कम्युनिकेशन हम लोग भी पढ़ते हैं, तो आप भी जानते हैं कि हम लोगों ने कंप्यूटर, इंटरनेट, ये सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं। कुछ ऐसे बेसिक चीज़ें हैं कि जिनके बारे में हमें जानना ज़रूरी है। तो ये कुछ डेटा है आपके सामने शुरू होने जा रहा है। देखिएगा, पहली बात है दूरदर्शन। तो 25 मार्च 1925 को जॉन लॉबी ने, ध्यान दीजिएगा, जॉन लॉबी ने दूरदर्शन प्रारंभ किया। लेकिन इनका नाम यहाँ पर उतना फेमस नहीं हुआ है। किसका फेमस है? किंतु दूरदर्शन की छाया प्रतियों का प्रतिपादन स्पोर्टलॉन की बेल टेलीकॉम लेबोरेटरी ने किया हुआ था। ठीक है, तो ये डेटा है, याद रखिएगा कि शुरुआत कब से हुई थी? प्रारंभ 25 मार्च 1925 से। फिर भारत में वास्तविक रूप से, औपचारिक रूप से भारत में कब आई है दूरदर्शन? 15 सितंबर 1959। ये आपको याद भी होगा। 15 सितंबर 1959 को आकाशवाणी के नई दिल्ली भवन से प्रैक्टिकल आधार पर, मतलब कहा जाए प्रायोगिक आधार पर, लगभग 30 मिनट के लिए सफल शुरुआत हुई। जब पहली बार भारत में दूरदर्शन की शुरुआत हुई थी 1959 में, तो नई दिल्ली भवन से 30 मिनट के लिए एक आयोजन किया गया था, वीडियो शुरू किया गया था। भारत में 1965 में दूरदर्शन में समाचार बुलेटिन की शुरुआत हुई थी। समाचार बुलेटिन की शुरुआत कब हुई? तो 1965 में। फिर 1972 में सबसे पहले मुंबई में दूरदर्शन केंद्र की स्थापना की गई। तो मुंबई में ही दूरदर्शन केंद्र की स्थापना दिल्ली में नहीं की गई, सबसे पहले मुंबई में की गई थी। 1975 में कलकत्ता और चेन्नई में दूरदर्शन केंद्र की स्थापना की गई। 1982 में दिल्ली में एशियाई खेलों के समय रंगीन प्रसारण सेवा प्रारंभ हुआ। देखिए, इसमें इम्पोर्टेंट लाइन ही सारी लिखी हुई है। तो जब दिल्ली में एशियाई खेलों के समय रंगीन प्रसारण शुरू हुआ था, उसके पहले ब्लैक एंड वाइट प्रसारण ही चलता था। भारत में मेट्रो चैनल की शुरुआत कब हुई? तो याद रखिएगा 1984 में। क्लियर? और कुछ नोट है आपके लिए इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। दूरदर्शन में यूजीसी सेवा, यूजीसी आप जानते ही हैं, जो हमारी एजुकेशन से जुड़ी हुई एक चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये टॉपिक भी हमें पढ़ना होता है। दूरदर्शन में यूजीसी सेवा की शुरुआत 1954 में हुई। भारत का प्रथम शैक्षिक चैनल, जिसे ज्ञान दर्शन के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा, भारत का प्रथम शैक्षिक चैनल क्या है? ज्ञान दर्शन के नाम से जाना जाता है, कि शुरुआत एमएचआरडी तथा इग्नू की सहायता से 26 जनवरी 2004 को हुई थी। दूरदर्शन में ज्ञान दर्शन का जो चैनल है उसे कब शुरू किया गया था? 26 जनवरी 2004 को। और यहीं पर आप देखेंगे तो एमएचआरडी और इग्नू का फुल फॉर्म भी लिखा है। एमएचआरडी मतलब मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, इग्नू का मतलब इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे देखिएगा। इसके बाद हम बात करेंगे आकाशवाणी की। नाम तो आप लोगों ने ये सब सुना ही होगा। आकाशवाणी क्या होता है? प्रसार भारती, समाचार एजेंसी, ये सारे नाम। तो देखिएगा, आकाशवाणी मुंबई में रेडियो क्लब द्वारा जून 1923 में आकाशवाणी की स्थापना की गई। किसके द्वारा की गई थी? रेडियो क्लब के द्वारा। कहाँ पर? सबसे पहले मुंबई में। और कब? जून 1923 में। 1930 में, 1930 में भारतीय प्रसारण सेवा IBS, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस के नाम से शुरुआत इसकी हुई थी। 1936 में भारतीय प्रसारण सेवा का नाम, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का नाम बदल करके AIR कर दिया गया था, जिसे फुल फॉर्म कहा जाएगा ऑल इंडिया रेडियो। ये सारे फुल फॉर्म भी आप याद रखिएगा, ऑल इंडिया रेडियो इसको कर दिया गया था। ठीक है। फिर वास्तविक रूप से, मतलब औपचारिक रूप से, ऑफिशियल रूप से सितंबर 1946 को AIR भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से जुड़ गया था। ठीक है। कब से जुड़ा है? तो 1946 से।
1956 में AIR का नाम बदल गया। पहले देखिएगा यहाँ पर IBS का नाम बदल करके AIR किया गया। अब 1956 में AIR का नाम बदल करके आकाशवाणी कर दिया गया। और आकाशवाणी का एक जिस प्रमुख उद्देश्य वाक्य था, बहुजन हिताय तथा बहुजन सुखाय। ये याद रखिएगा, बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय किसका उद्देश्य वाक्य है, स्लोगन है, तो आकाशवाणी का होगा। क्लियर। देखिएगा यहाँ पे नोट करके कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है। विविध भारती आकाशवाणी का सबसे बड़ा चैनल है। आकाशवाणी याद रखिएगा, विविध भारती का आकाशवाणी सबसे बड़ा चैनल है। और 29 अगस्त 2005 में भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की सहायता से भारतीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की स्थापना आकाशवाणी पर हुई। भारतीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की स्थापना आकाशवाणी पर हुई थी। आगे देखिए, फिर अगला हमारा टॉपिक है समाचार पत्र, जिसे हम लोग प्रेस भी कह सकते हैं। 1953 में भारत में संचार माध्यम की प्रथम प्रेस की स्थापना कब की गई थी? 1953 में। ठीक है। भारत में अंग्रेजी भाषा में सर्वाधिक पढ़ा जाने वाला अखबार, अंग्रेजी भाषा विदेशों में तो पढ़ा ही जाएगा जहाँ पर इंग्लिश भाषा यूज होती है, लेकिन भारत में अंग्रेजी भाषा का सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाले अखबार का नाम है द टाइम्स ऑफ इंडिया। और इसी से संबंधित ये नेक्स्ट लाइन है, टाइम्स समूह की स्थापना, द टाइम्स ऑफ इंडिया जिसके तरफ से प्रिंट किया जाता है न्यूज़पेपर, टाइम्स समूह की स्थापना 1785 में लंदन में हुई थी। इसी समूह द्वारा छपने वाले द संडे टाइम्स, याद रखिएगा, संडे टाइम्स को विश्व का भगिनी पत्र भी कहते हैं। ये आपके जीएस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये शब्द है, तो इस पॉइंट को भी याद रखिएगा कि भगिनी पत्र के नाम से किस प्रेस को या समाचार पत्र को जाना जाता है, तो द संडे टाइम्स को। ठीक है। आगे बढ़िएगा। हिंदी भाषा में सर्वाधिक पढ़ा जाने वाला अखबार अपना दैनिक जागरण। आप लोगों ने भी दैनिक जागरण पढ़ा ही होगा, और हिंदी भाषा का ये सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाला अखबार है। और अंग्रेजी भाषा में द टाइम्स ऑफ इंडिया। देश का सबसे पुराना अखबार बंगाल गजट माना जाता है। ये भी जीएस से संबंधित एक क्वेश्चन है, और आपने ये शब्द जानते भी होंगे। लेकिन एक चीज़ और याद रखिएगा, कुछ लोग ये भी मानते हैं कि गुजराती भाषा का जो दैनिक बॉम्बे है न्यूज़पेपर, इसे ही प्रथम समाचार पत्र हम मानते हैं। तो इस तरीके का क्वेश्चन अगर आता है, तो आप अगर ये दोनों ऑप्शन देख रहे हैं, सेम आंसर दिया हो तो आप इसके साथ जाइएगा, नहीं तो अलग अलग दिया हो तो दोनों नाम आपको याद रहने चाहिए। यहाँ पे देखिएगा, भारत में 16 नवंबर को प्रेस डे के रूप में मनाया जाता है। 16 नवंबर को प्रेस डे के रूप में मनाया जाता है। तो 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है, एक बार बता दीजिएगा कमेंट में। फिर बारी आती प्रसार भारती की। प्रसार भारती 23 नवंबर 1997 को प्रसार भारती की स्थापना हुई। कब हुई थी? 23 नवंबर 1997। यह संचार प्रक्रिया के अंतर्गत भारत के केंद्रीय संचार के अधीन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। प्रसार भारती का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में। ये लाइन जरूर याद रखिएगा, बहुत इजी है, इसको याद रखना भी। फिर उसके बाद है समाचार एजेंसी, जिसे हम लोग कहते हैं प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, शॉर्ट में PCI। PCI की स्थापना 1956 में हुई थी। ठीक है, 1956 में हुई थी। और इसका मुख्यालय भी कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। भारत में समाचार पत्रों की स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए, क्योंकि आप जानते होंगे कि चाहे न्यूज़ हो, टीवी पे आने वाले न्यूज़ हो या समाचार पत्र हो, जितने भी हमें जहाँ से न्यूज़ मिलते हैं उसके ऊपर किसी का भी दबाव नहीं होता। तो भारत में समाचार पत्रों की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए PCI की ही स्थापना की गई थी। इस संस्था के अध्यक्ष न्यायाधीश होते हैं। याद रखिएगा, न्यायाधीश होते हैं, चाहे वो इस समय वर्किंग पे हो, काम कर रहे हो, या रिटायर्ड हो। हम उन्हें किसी को भी अध्यक्ष हम बना सकते हैं, लेकिन वो न्यायाधीश होना चाहिए। रिटायर्ड न्यायाधीश भी यहाँ पर काम कर सकते हैं। फिर है PTI, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। PTI का फुल फॉर्म है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। PTI की स्थापना 1947 में हुई, लेकिन ऑफिशियली 1949 में कार्य करना ये प्रारंभ किया था। इसका सबका फुल फॉर्म इस्टेब्लिश कब हुआ था, ये सब ईयर याद रखिएगा, बहुत ज़रूरी है। आगे देखिएगा BSNL का फुल फॉर्म कहा जाए तो भारत संचार निगम लिमिटेड है। आपको ये पता भी होगा, नहीं पता है तो आज याद कर लीजिए। BSNL का फुल फॉर्म है भारत संचार निगम लिमिटेड। क्लियर। आगे देखिए, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1996 में। 1996 में इस्टेब्लिश हुआ है, और ऑफिशियली ये काम करना शुरू किया था 1 अक्टूबर 2000 से। फिर देखिए आगे लिखा हुआ है PIN का फुल फॉर्म होता है पोस्टल इंडेक्स नंबर। PIN का फुल फॉर्म है पोस्टल इंडेक्स नंबर। जब भी हम कहीं कुरियर करते हैं, रजिस्ट्री करते हैं, तो उस एरिया का आप जानते हो कि पिन कोड हमें डालना पड़ता है। ऑनलाइन शॉपिंग में भी एड्रेस में हमें पिन कोड डालना पड़ता है। तो इसी पिन कोड की शुरुआत 15 अगस्त 1972 से हुई थी। कब हुई थी पिन कोड की शुरुआत?
15 अगस्त 1972 से की गई थी और ये 6 अंकों की श्रेणी होती है, इसमें 6 अंक आते हैं। कहा जाए तो जैसे उदाहरण के तौर पे प्रयागराज का पिन कोड क्या है 211001, तो इसमें आप देखेंगे 6 अंक हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यही होता है पिन। आपके एरिया का भी, आपके ज़िला का, आपके क्षेत्र का अलग अलग होगा पिन कोड। फिर देखिए सोशल नेटवर्किंग साइट क्या होती है। सोशल नेटवर्किंग, सोशल मतलब होता है सामाजिक, नेटवर्किंग मतलब जाल, ऐसा स्थान, ऐसा प्लेस, ऐसी जगह जिसके थ्रू हम पूरे समाज में फैले हुए लोगों के द्वारा जुड़ सके, वही कहलाता है सोशल नेटवर्किंग साइट। और सोशल नेटवर्क शब्द का प्रयोग, ओनली शब्द का प्रयोग सबसे पहले प्रोफेसर जे.ए. बर्नेस ने किया था। और कब? 1950 में। जे.ए. बर्नेस, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब सोशल नेटवर्किंग साइट के अंतर्गत ही आते हैं। इसी में क्या कहा जाएगा कि जो जे.ए. बर्नेस, इन्होंने सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया था। और यहाँ पे आपके सामने कुछ उदाहरण लिखे हुए हैं सोशल नेटवर्क साइट के और यहाँ पे सोशल मैसेंजर के। इसके थ्रू आप किसी की प्रोफाइल, किसी के बारे में डिटेल जान सकते हैं। इसके थ्रू आप मैसेज पे बात करके भी डिटेल्स ले सकते हैं, जान सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा आपको इस तरीके के क्वेश्चन छांटने के लिए आता है नेट JRF में कि इनमें से कौन सोशल नेटवर्क साइट होगा या कौन मैसेंजर होगा, इस तरीके से आपको आता है। जैसे कि आपको पूछा जाता है इसमें से कौन सॉफ्टवेयर आता है, हार्डवेयर कौन सा है, वैसे ही इस तरीके के भी क्वेश्चन बनते हैं छांटने के लिए। सोशल नेटवर्क साइट में याद कर लीजिएगा फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम, रेडिट, टम्बलर, फ्लिकर, मीटअप। और फिर सोशल मैसेंजर की बात की जाए तो मैसेंजर, व्हाट्सएप, वीचैट, लाइन, वाइबर, स्काइपी, IMO, हाइकी, स्नैपचैट, ठीक है। तो ये सब कुछ उदाहरण आपके सामने दिए हुए थे इसी सोशल नेटवर्क साइट के। तो ये था आज का वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। और ये समझ लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसे आप लोग पढ़ भी लीजिएगा। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जब आपको टाइम मिले तब पढ़िएगा और इसको अपने नोट्स पे भी उतारते चलिए। आज के लिए इतना ही, और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।